हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर कोचिंग में। मैं हूं आपका दोस्त नितिश और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर नेहा मैम। गाइज, एसएससी जीडी का एग्जाम खत्म हो गया है। 10 जनवरी से हमारा एग्जाम शुरू हुआ था और 14 फेब तक का एग्जाम चला है, तो बहुत एक लंबा ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का, बहुत ज़्यादा जनता देती है यहाँ पर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। आपने कुछ सेशन भी देखे होंगे पहले, बट ये थोड़ा हटके रहेगा। हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर का। फिर यहाँ पर मेल एंड फीमेल का मैक्सिमम एंड मिनिमम के बारे में बात करेंगे, स्टेट का मैक्सिमम एंड मिनिमम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइज, एंड तक के सेशन को जरूर से देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न। क्योंकि एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हो गया है, मतलब कि हर हर एक एग्जाम में हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है। इवन कि टीयर 2 भी इंक्लूडेड हो जा रहे हैं, बट यहाँ पर तो हमारा सीबी ही है। तो अगर बात करता हूँ, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो 20-20 नंबर ईच सेक्शन के क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। एंड मार्क्स की बात करें तो 40-40 ईच है। और हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स क्या हो गए हैं अब, 160 हो चुके हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है कि हम प्रीवियस कट ऑफ को नहीं देखेंगे, बट हाँ, वही परसेंटेज वाला केस, जो कि मैंने पहले आपको पहले ही बताया था, कि उसके बेसिस पर हम लोग चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद का पीईटी का, पीएसटी का जो क्वालिफाइंग इन नेचर जो कि होता है, यहाँ पर हमारे पास रेस है, तो उसको मतलब ये सारी उसकी उसके बाद के स्टेप्स हैं। इसको थोड़ा हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे इतना ज़्यादा, बट आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या होने वाला है अगला स्टेप, जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। इसका भी प्रिपरेशन आपको साथ ही साथ करते रहना है। गाइस, कुछ रिस्पॉन्सेज जो कि हमने लिए थे बच्चों से, वो अटेम्प्ट्स कितना बताया था उन्होंने, ठीक है, उसके आधार पर जो हमारे पोल्स आए हैं उनको हमने देखा, पहले भी देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बेसिस पर हमने कट ऑफ को एनालिसिस किया है, पहले भी किया है, जब हमारे फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट या फिर सेकंड डे के बाद भी हमने किया था। तो वहाँ पर भी देखा और बाद में भी बहुत चेंजेस देखने को मिले। तो देखो, एक सेम एग्जाम पैटर्न को रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, और ये भी एक चांसेस होते हैं कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। तो इतना तो कंफर्म है कि एसएससी इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा अपने डिफिकल्टी लेवल में, जहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ऊपर या नीचे जाने वाला है, ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कुछ रिस्पॉन्स जहाँ पर हमको जनरली देखने को मिले। ओवरऑल मैं लेके चलूँगा तो 56 to 65 यहाँ पर मेजरली बच्चों के अटैम्प्ट आ रहे थे। तो और वोट्स भी अच्छे खासे हैं यहाँ पर, 5,000, 8,000, 5,000 ऑन एन एवरेज 5,000 के आसपास यहाँ पर वोट देखने को मिल रहे हैं। कुछ वोट्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी अराउंड हमारे 5,000 के आसपास वोट्स हैं, और यहाँ पर 56 to 65 हमारे पास क्या है, जो कि रीडिंग्स है। अब गाइज, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा मैं, जो कि प्रीवियस ईयर जो पैटर्न हमारा हुआ, ठीक है, उसमें मैक्सिमम क्या रहा, फीमेल एंड मेल, स्टेट वाइज कैसा रहा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, उसको जानते हैं एक बार। सर, आगे जाने से यस। पहले मैं एक और बात बताना चाहती थी कि ये जो भी रिस्पॉन्सेज दिखाए, ये इनिशियल डेज के थे। अभी इतने सारे दिन एग्जाम चला है, जैसे कि सर ने बताया 10th ऑफ जनवरी से लेकर 14 फेब तक एग्जाम चला है। तो हम लोग आपको इसी वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे देंगे गूगल फॉर्म का। आपको बस यस। वो फिल करना है, आपको बताना है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितनी एक्यूरेसी वगैरह से किया है। ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो उस गूगल फॉर्म में, जैसे हम और बेहतर तरीके से ये जो डेटा है उसको एनालिसिस कर सके। ठीक है, तो यस। अभी सर डिस्कस करें तो उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं यस हम गाइस, लोग। फॉर्म को जरूर से आप पिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखो मेल एंड फीमेल का मैक्सिमम लेके चलते हैं, तो जनरल की अगर बात की जाए, देखो हमने जो भी कैटेगरीज के डिवीजन होते हैं उसके अराउंड हमने कट ऑफ्स को उठाया है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर दिख रहा है जनरल का, मुझे 67.59 दिख रहा है। मिनिमम जो दिख रहा है वो 30.00 दिख रहा है। वो भी हम देखेंगे कहाँ पर एक्चुअली में होता है ये वाला केस। फिर यस, फीमेल की अगर बात करें तो मैक्सिमम हमें 65.76 दिख रहा है, और मिनिमम हमको 30.04 दिख रहा है। अब गाइस, यहाँ पर क्या केस होगा ना, कि जो स्टेट होगा, जो अपने पास स्टेट होने वाला है, वो शायद मेल एंड फीमेल में अलग अलग हो, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम लेके चले हैं, मैक्सिमम मिनिमम लेके चले हैं। तो माइट भी ऐसा होगा कि यहाँ पर दिल्ली का कट ऑफ हो सकता है फीमेल का, और यहाँ पर राजस्थान का हो सकता है, और मोस्टली शायद यही होगा जितना मुझे याद है। क्योंकि अगर हम फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर में हमारे पास मैक्सिमम आता है, हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात करनी है। तो हम लोगों ने जो भी मैक्सिमम दिखा उसको हमने लिया, और यहाँ पर मिनिमम जो दिखा हमने उसको लिख लिया। तो आप देख सकते हैं बाकी कैटेगरीज का भी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी का, तो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ओबीसी का ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि स्टेट माइट वेरी, ठीक है, तो स्टेट है वो चेंज हो सकता है यहाँ पर कुछ कुछ जगह। जैसे कि हमने सीजीएल का हमने कट ऑफ देखा, तो वहाँ पर ओबीसी का एंड जनरल का कट ऑफ सेम, मतलब ओवर ऑलमोस्ट सेम। तो ये भी चीज़ एनालाइज कर लीजिए कि अपने पास ओबीसी एंड जनरल का बीच का बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रहा है अभी। क्या पता आगे कुछ एग्जाम्स में हो, बट एज ऑफ नाउ हमको तो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे देखेंगे, एसटी में भी देखेंगे 65 जा रहा है, एससी में यहाँ पर कम जा रही कंपेरेटिवली, तो वो भी क्या होंगे, स्टेट्स अलग अलग। हम लोगों ने मैक्सिमम लिखी आपकी कैटेगरी के अराउंड कि मैक्सिमम कट ऑफ क्या जा सकती है। ये हो गया, ये हमने देख लिया। आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख सकते हो।
आगे गई स्टेट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, स्टेट में कौन सी मैक्सिमम कौन सी मिनिमम की उसको भी एक बार देखना चाहूंगा। तो गाइस अगर मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ तो राजस्थान में पास 2 बार केसेस आ रहे हैं, और दिल्ली फिर राजस्थान फिर यूपी। तो ये क्या है अपने पास, एक कह सकते हैं ना कि जो हमारा फ्रीक्वेंटली हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर कट ऑफ जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये आई थिंक अनरिजर्व्ड का है, फिर ये एससी का है, ओबीसी का, सॉरी ओबीसी का है, ये एससी का है, ये एसटी का है, एंड ये ईडब्ल्यूएस का है। यस, तो मैम ने आपको लिख दिया है। तो ये क्या, जैसे ये पिछला वाला पेज था ना, उसके अराउंड ही ये वाला सारा स्क्रीनशॉट है, क्योंकि ये उसमें फिट नहीं हो रहा था, हमने अलग से लगा दिया इसको। तो यहाँ पर सारी कैटेगरी वाइज भी लिख ली, और हमने क्या देख ली कि स्टेट में कौन सी मैक्सिमम जा रही है, और मिनिमम तो जैसे कि आपको पता है कि मेघालय है, त्रिपुरा की 2 जगह दिख रही है, उड़ीसा की भी गई थी एक बार कम, एंड JNK भी दिखने को मिल रही है कम। तो ये सारा केस हमने यहाँ पर एनालाइज, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा तो आपको ना एक पूरा एक मैं कह सकता हूँ कि निचोड़ दे सकता है कि एक्चुअली कट ऑफ का क्या सिनेरियो अभी तक देखने को मिला है हमको। और 2000 मैक्सिमम जो हमारे पास जो डेटा है ऑन द बेसिस जो 2021 का रिजल्ट आया था ना, उसमें हमारे पास जो PDF था 2021 वाला, उसमें हमने फेच किया। अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये नंबर दिखा, बिल्कुल सेम टू सेम ये नंबर दिखने वाला है। अगर आप एनालाइज करना तो उसको एनालाइज कर सकते हैं, PDF हमारा SSC की वेबसाइट पर अवेलेबल पड़ा होता है। चलिए, तो यस मैम, आगे यस, तो अब हम इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ जो मेन मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है वो ये रहेगी कि अपना जो प्रीवियस कट ऑफ था वो किस में से था, आपको ये पता होना चाहिए। प्रीवियस कट ऑफ हमारा आउट ऑफ 100 का था, अभी ये वाला 160 का है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 160 में आप कट ऑफ देख रहे हैं अभी, ठीक है। आपको बस इतना मेंशन करना चाहती थी मैं, 160 में आउट ऑफ अपना कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर भी फिर से मैक्सिमम मिनिमम का केस लेकर चलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एरिया या फिर जोन या फिर स्टेट कहूँगी। स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ निकलेगी, बट हमें क्या लगता है कि जनरल कैटेगरी की कोई भी स्टेट हो, जैसे राजस्थान अभी हमने देखा था हाईएस्ट थी, तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि इस बार 112 तक रह सकती है जनरल की कट ऑफ मैक्सिमम। मेल कैटेगरी की अगर बात करें, और मिनिमम 52 तक जा सकती है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, बट ये एक डेटा है जो हमने प्रीवियस से कैलकुलेट किया है। ओबीसी 110 जा सकता है मैक्सिमम मेल कैटेगरी में, मिनिमम 48 फिर से मेल कैटेगरी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द यहाँ पर आपका स्टेट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कहीं किसी स्टेट में, जैसे कि हमने प्रीवियस वाला देखा था, ओबीसी की ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। बट अगर हम सारी स्टेट का कैलकुलेट करें, मान लो कहीं पर चली गई 115, ठीक है, बट बाकी जो स्टेट्स लाई कर रही हैं 110, 109, 108, 111 ऐसे लाई कर रही हैं, तो हम एवरेज क्या मानेंगे 110, यानी कि ज़्यादातर ओबीसी कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं 110 में लाई कर रहे हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। सेम एससी का 92, मिनिमम 65, यहाँ पर एसटी 85 और मिनिमम 47, ईडब्ल्यूएस 82 और 50 तक जा सकता है। सेम हम फीमेल का भी देख लेते हैं, मैक्सिमम 108, फिर 51, 106 ओबीसी का, मिनिमम 45, एससी का 95, 67, एसटी 90 एंड 45 और 80 और 52 ईडब्ल्यूएस का जा सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये आप देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे सर से पूछ लेते हैं, सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस गाइस, तो देखो ऐसा एक एक्सपेक्टेड रहता है। कुछ बच्चे को शायद पसंद नहीं आता, तो चलो उसको कंसीडर करने वाली बात है कि हाँ शायद आपका शायद अटेम्प्ट इतना मैच ना करो, बट हम ऐसे नहीं कह रहे कि इतनी जाएगी, हाँ एक्सपेक्टेड है, इसके अराउंड रह सकती है। तो यस, यहाँ पर मैम ने आपको सारी डिटेल बता दी, हमने पिछली भी चीज़ें देखी और क्या क्या अपने पास मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर उन्होंने कट ऑफ का पूरा मैक्सिमम मिनिमम कर दिया है, तो ये आपके लिए ज़रूर से हेल्पफुल रहेगा। तो यस मैम, आगे तो हाँ, अगर आप लोगों को लगता है, जैसे सर ने कहा कि हमारा तो इतना अटेम्प्ट ही नहीं गया, आप बता सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आप कमेंट में बताने से अच्छा आप गूगल फॉर्म भर दीजिए। जैसे वो एक डेटा कलेक्टिव जगह पर रहेगा तो हम आगे के लिए ज़्यादा बेटर एनालिसिस कर पाएंगे, राइट। तो आप उस गूगल फॉर्म में बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आगे आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर रीजनिंग की मैं वेरियस क्लासेस लेती हूँ, चाहे अभी हाल फिलहाल एमटीएस की हो या फिर सीएचएसएल की हो, पेड बैच भी चल रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही आप नीतीश सर से भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इनके लिए मैथ्स या फिर मैं कहूँ क्वांट के लिए आप जुड़ सकते हैं सर के साथ, ठीक है। बाकी अभी और भी प्रिपरेशन करने के लिए, जीडी का एग्जाम तो हो गया, बट एसएससी ने एक पूरे साल का कैलेंडर दे दिया है। पूरे साल की कैलेंडर की जो भी एग्जामिनेशन है, जिसके लिए भी आप एम कर रहे हैं, उसकी सुपर कोचिंग आप ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग
यहाँ पर वेरियस बैचेस आपको अवेलेबल हैं। करंटली अभी बात करूँ तो अभी सीजीएल का मेन अभी सबसे पहले लाइंड अप है, जो कि है 2 मार्च को। इसके बाद यहाँ पर फिर हमारा सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसे ही आगे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आप उन सभी के लिए तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर। जिसका भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप परचेज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड लगाकर नेहा। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम आने से पहले, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे, आपका जो भी फीडबैक है, जो भी इस वीडियो के रिगार्डिंग आप बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और जो भी आपका अटेम्प्ट है हमें गूगल फॉर्म में ज़रूर से लिखकर बताइएगा। जी सर। यस, तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन टिल एंड। तो यस, इसको शेयर भी करिएगा और गूगल फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। गूगल फॉर्म को भी शेयर कर सकते हैं। जो जितने ज़्यादा अपने पास रिस्पॉन्स आएंगे, सारे रिस्पॉन्स हम आपको बताएंगे कि भाई ये रिस्पॉन्स हैं, यहाँ पर बच्चों ने इतना अटैम्प्ट किया है। चलिए गाइस, करते हैं अभी सेशन को यहीं एंड और मिलेंगे अपने अगले एनालिसिस में। तो उसके लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।